चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ रही है। उद्योग धंधों का विकास भी पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। इस वजह से अधिक लोग आमदनी के लिए खेती पर निर्भर हैं। जमीन सीमित है। परिवार की वृद्धि के कारण जमीन का बंटवारा होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप खेतों का आकार घटता जा रहा है। ऐसे कई कारणों से कृषि का उत्पादन कम हो रहा है। अभी भी देश में अधिकांशतः पुरानी तकनीक से खेतों और कारखानों में उत्पादन किया जा रहा है। इस कारण उत्पादन की दर कम है। कई कारखाने घाटे में चल रहे हैं। इस प्रकार के कई अन्य कारणों से हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और परिणाम स्वरूप गरीबी फैली हुई है। गरीबी को समाप्त करना इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है। गरीबी जैसी जटिल एवं बड़ी समस्या किसी एक उपाय से हल होने वाली नहीं है। इसके लिए अनेक उपाय करने पड़ेंगे। व्यावसायिक शिक्षा का गरीबी निवारण में बहुत बड़ा योगदान होगा। अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग धंधों का विकास एवं विस्तार करना होगा। नए उद्योगों और कारखानों की स्थापना से काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी। इससे रोजगार के अवसर अधिक लोगों को प्राप्त होंगे। ज्यों-ज्यों रोजगार के अवसर बढ़ते जाएंगे, त्यों-त्यों गरीबी मिटती जाएगी। भारतीय राजनैतिक दलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: अखिल भारतीय दल एवं क्षेत्रीय दल। अखिल भारतीय दल से अभिप्राय उस राजनैतिक दल से है जिसका प्रभाव राष्ट्रव्यापी होता है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, मार्क्सवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल को हम राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की श्रेणी में रखते हैं। इन दलों के अतिरिक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, असम गण परिषद, अकाली दल आदि ऐसे राजनैतिक दल हैं जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र अथवा राज्य तक ही सीमित है। इस कारण उन्हें क्षेत्रीय दलों की श्रेणी में रखा जाता है। स्वतंत्र भारत में भारतीय जनसंघ नामक एक राजनीतिक दल का उदय हुआ। जनता पार्टी से अलग होकर पूर्व जनसंघ के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी नामक एक नए दल का निर्माण किया। यह दल राष्ट्रीय भावना, अनुशासन तथा सशक्त केंद्र का पक्षधर है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंत्योदय योजना भाजपा का कार्यक्रम है। गत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा है। भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी तथा विभिन्न किसान, मजदूर राजनैतिक दलों ने मिलकर लोक दल का निर्माण किया था। भारतीय साम्यवादी
दल से अलग होने के पश्चात मार्क्सवादी दल एक शक्तिशाली दल के रूप में उभरा है। इसका वर्चस्व पश्चिमी बंगाल में है, जहां पिछले काफी वर्षों से वह सत्तारूढ़ है। अकाली दल पंजाब का प्रादेशिक और सिखों का एक बड़ा दल है। इस दल ने राजनीति और धर्म का मिश्रण कर रखा है। इसकी मांगे क्षेत्रीय तथा धार्मिक हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्वायत्तशासी संस्थाओं का गठन 3 स्तरों पर किया जाता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, विकास स्तर पर पंचायत समितियां तथा जिला स्तर पर जिला परिषदें कार्य करती हैं। इन 3 स्तरों के स्वायत्त शासन को पंचायती राज्य व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। भारत के अधिकांश गांवों में ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। पंचायत का शाब्दिक अर्थ है 5 चुने हुए व्यक्तियों की वह समिति जो किसी विवाद या समस्या के सुलझाने के लिए नियुक्त की जाए। प्राचीन भारत में गांवों में झगड़ों का निपटारा इन 5 पंचों की समिति द्वारा किया जाता था। पंचायत समिति के प्रधान एवं उपप्रधान का चुनाव उस क्षेत्र के समस्त सरपंच, पंच, क्षेत्रीय विधायक तथा पंचायत समिति के सदस्य मिलकर करते हैं। पंचायत समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्य सरकार इस अवधि को घटा या बढ़ा सकती है। पंचायत समिति के सदस्य प्रधान के कार्यों से संतुष्ट ना हो तो उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। यह प्रस्ताव पंचायत समिति के सभी सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव के पारित हो जाने पर प्रधान को अपने पद से हटना पड़ता है। प्रधान की गैर मौजूदगी में उप प्रधान कार्य करता है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिए हैं। इन मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय प्राप्त करने के अधिकार दिए गए हैं। इन मूल अधिकारों के कारण देश में सरकार अथवा कोई भी व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता है। सभी को कानून के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस देश में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ गरीब। औद्योगिकरण के कारण कुछ लोग दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं तो कुछ लोग दिन प्रतिदिन गरीब। इस प्रकार कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं तो कई लोगों को पैसा न होने के कारण भूखे ही सोना पड़ता है। इस प्रकार अमीर और गरीब में अंतर बढ़ता जा रहा है। समाज की यह हालत अच्छी नहीं है। हर इंसान को पेट भरने को भोजन मिलना ही चाहिए। तन ढकने के लिए कपड़ा मिलना ही चाहिए। रहने के लिए एक छोटा सा घर अवश्य होना चाहिए। सभी को पढ़ लिखकर योग्य बनने एवं बीमारी का इलाज कराने की सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। इस तरह की जरूरी सुविधाएं सबको उपलब्ध कराना और अमीरी तथा गरीबी के
बीच अंतर को समाप्त करना समाजवाद का लक्ष्य है। विराम।